नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और आज यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक खुशी की लहर भी जगा देगी। क्योंकि अभी तक आप सभी लोग सुन रहे थे कि ई अभियाचन पोर्टल जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, रिक्तियां जो है वो रिक्तियां आ चुकी हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा गया था, फाइनली वो ब्यौरा भी आ गया और उसके तहत पता चला था कि 23,000 जो है वो 23,213 पद जो हैं वो टीजीटी के लिए क्या हुए थे, आरक्षित हुए थे। लेकिन आयोग इस बार जब जुलाई में, आप ये मान के चलिए कि जुलाई मिड तक जो है वो आपका टीजीटी का नया नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जैसे तैसे भी करके वो 2022 की जो विज्ञप्ति थी उसके एग्जाम आयोग ने करा लिए हैं, जिसमें पीजीटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो इसी महीने के लास्ट तक जो है वो आप लोगों के पास टीजीटी का परिणाम भी घोषित होने वाला है। और ये सब जो है वो सब इतनी स्पीड से इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब आयोग के ऊपर जो है वो 2026 में नई वैकेंसी लाने का प्रेशर भी है, नया नोटिफिकेशन जारी करने का प्रेशर भी है। तो जुलाई जो है वो जुलाई मिड तक, मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो जुलाई मिड तक इन सभी सूचनाओं के आधार पर जो है वो आपका टीजीटी 2026 का नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आ सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो टीजीटी है, इस टीजीटी के पदों में लगभग 550 पद, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 550 पदों में बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले जो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, जब उस पर वापस से जो है वो वापस से क्रॉस चेकिंग की गई, उसे रीचेक किया गया, क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि इस बार जो है वो इस बार नोटिफिकेशन लाने के बाद या वैकेंसी लाने के बाद कोई भी ऐसी कमी जो है वो आयोग की तरफ से रह जाए कि ये भर्ती जो है वो फिर हाई कोर्ट में जाए और अटक जाए, है ना। तो इस तरह की सभी संभावनाओं से आयोग जो है वो बचना चाहता है। तो जब इसमें वापस जो है वो वापस रीचेकिंग की गई, वापस पदों जो है उस पदों को चेक किया गया, ठीक है, तो 550 पद बढ़कर जो है वो अब टीजीटी में हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं। यानी अभी तक मैं बोलूं तो 23,213 पद थे हमारे पास, लेकिन अब जो है वो अब 23,775 पदों पर जो है वो आपकी टीजीटी की भर्ती आएगी। ठीक है, तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों का जो विवरण या अधियाचन है ये ऑनलाइन फीड करने का कार्य शिक्षा निदेशालय ने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया। यानी फाइनली जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। जितने भी रिक्त पद हैं जिलेवार जो भी हैं उन सबका ऑनलाइन डेटा जो है वो डेटा फीड यहाँ पर कर लिया गया है। और इसी में ये बताया गया है कि पहले जो 23,213 पद बताए जा रहे थे, अब ऑनलाइन फीडिंग के बाद ये पद 550 बढ़ चुके हैं। ठीक है, और फीड किए गए इस अध्याचन को पुनः सत्यापित करने के लिए जो अपर शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने प्रदेश भर के विद्यालय निरीक्षकों को ईमेल भेजने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अब भी अगर किसी तरह की जो है वो तरह की कोई कमी रह गई है या कोई पद रिक्त रह गया है या किसी पद का ब्यौरा जो है वो हमें नहीं मिला है तो उसे अभी भी जो है वो सही किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियाशील हो जाने के बाद विभागों से शिक्षक पदों की रिक्तियां अपडेट कर पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की दिशा में तेजी से कार्य जो है वो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तेजी से कार्य इसलिए भी यहाँ पर हो रहा है क्योंकि जुलाई मिड तक यही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इन्हें आपका नोटिफिकेशन क्या करना है, जारी करना है। तो इसमें प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी जो है वो जानकारी जुटाई गई। पूर्व में जो पद रिक्त बताए थे जब उनका सत्यापन किया गया तो देखा गया कि कुछ में हस्ताक्षर नहीं थे, कुछ के विषय के जो रिक्त पद थे उनमें विस्तृत जानकारी जो है वो जानकारी यहाँ पर नहीं थी, कुछ पदों को ऐसे ही रिक्त जो है वो दर्शा दिया गया था। तो ये जितनी भी त्रुटियां थी इन सभी त्रुटियों को दूर किया गया है। फाइनली उन सभी पोस्ट को वापस से सत्यापित किया गया और सत्यापित करने पर देखा गया कि अब जो है वो अब टीजीटी में हमारे पास 550 पद बढ़कर जो है वो आने वाले हैं। और 550 पद बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है, 550 पद बढ़ना अपने आप में जो है वो एक अचीवमेंट होता है। हो सकता है इन 550 पदों की वजह से 550 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन ये 550 पद जो है वो 550 नए बच्चों को वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। नई नौकरियां जो है वो 550 पदों पर मिलने वाली है। तो हमारे लिए एक अच्छी जो है वो अच्छी खबर जो है वो खबर यहाँ पर है। और ऐसा जो है वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भर्ती आने के बाद जो है वो कोई ऐसी त्रुटि जो है वो पदों में ना रह जाए जिसकी वजह से ये भर्ती जो है वो हाईकोर्ट में चली जाए और वहां पर हमारी वैकेंसी अटक जाए। चलो, तो बहुत अच्छा काम आयोग यहाँ पर जो है वो ये कर रहा है, ठीक है, हमारा शिक्षा निदेशालय कर रहा है। जानकर बहुत खुशी जो है वो खुशी यहाँ पर हुई है, ठीक है। लेकिन उसी खुशी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बताऊं
तो ये जो हमारे पास 23,000 पद अब बढ़कर 23,775 हो गए हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब जो वैकेंसी हमारे सामने आएगी टीजीटी की, वो वैकेंसी अब पुरानी नियमावली पर नहीं आकर कहीं ना कहीं नई नियमावली पर आएगी। और नई नियमावली के तहत जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न तो हमारे सामने डिक्लेयर कर ही दिया गया है कि पहले जो है वो पहले 125 प्रश्न होते थे, एक प्रश्न 4 अंक का होता था, लेकिन अब 120 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 360 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टीजीटी में कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। तो जो विद्यार्थी हैं वो नई नियमावली में जो सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो अटक रहा है, वो रोड़ा ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीटी के नियमों के तहत हो सकता है अब टीजीटी का जो नया नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा उसमें टेट की अनिवार्यता को लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी के जितने भी प्रशासकीय और ये विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में छठी से, वैसे तो हम लोग बोले तो टीजीटी का काम 9वीं 10वीं क्लास को पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी टीजीटी के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक छठी से 10वीं क्लास को वहां पे पढ़ा रहे हैं। और अगर आप छठी से 10वीं क्लास को वहां पे पढ़ा रहे हो, स्कूलों में वास्तविकता में अगर पढ़ाई उन शिक्षकों से कराई जा रही है, तो छठी से 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए टेट की अनिवार्यता को क्या किया जाता है? मांगा जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि अब जो हमारे पास नया नोटिफिकेशन आए, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि नई नियमावली में टेट की अनिवार्यता को लागू किया जा सकता है। तो इसके खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके पास टेट जो है वो टेट क्लियर नहीं है ना, टेट क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक टीजीटी में जो है वो टेट की अनिवार्यता नहीं थी। तो उनका कहना है कि अगर ये नियमावली नई जो है वो लाई जाती है तो काफी सारे बच्चों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। और मैंने तो जब यूपी टेट आया था तब भी आप सभी बच्चों से खासकर जो है वो खासकर कहा था कि बेटा यूपी टेट एक सिर्फ जो है वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन एग्जाम है, आपको सिर्फ उसे क्लियर करना है, क्लियर करके रख लो, आ जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे हाथ खाली नहीं होने चाहिए, भरे होने चाहिए कि हम उस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों के जो रिक्त पद हैं टीजीटी के, इसमें पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग जो है वो मांग विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि नई नियमावली में कुछ ऐसे संशोधन होने वाले हैं जिस संशोधन से काफी सारे विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। अब फाइनली देखते हैं कि क्या इसको लेकर आगे होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार ये जरूर कंफर्म है कि टीजीटी जो है, इस टीजीटी के जितने भी पद यहाँ पर आने वाले हैं, ये 23,775 पद, ये 15 विषयों में आपके पास आने वाले हैं। 15 विषय कम नहीं होते, अच्छे खासे विषय जो है, और सारे बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे सामने हैं। जैसे कि हिंदी में टीजीटी की वैकेंसी आएगी, इंग्लिश में आएगी, मैथ्स में आएगी, साइंस में आएगी। ठीक है, अब याद रखना मैथ्स में बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स से होना चाहिए। साइंस अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपके पास बीएससी में जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हो। सोशल साइंस में जो है वो, सोशल साइंस में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो जो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी सब्जेक्ट से बीए होना चाहिए। संस्कृत आपके पास है। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो बीएससी है, बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग बायोलॉजी से फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल यहाँ पर कर सकते हैं। होम साइंस है, आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक वोकल भी है, इंस्ट्रूमेंटल भी है, कॉमर्स है, उर्दू है, एग्रीकल्चर है। तो ऐसे करके टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिन 15 सब्जेक्ट्स में यही टीजीटी की वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने आने वाली है। ठीक है, आने के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसमें एज लिमिट क्या रहती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीजीटी का ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में 21 से 60 साल, मतलब अपर एज लिमिट कोई है ही नहीं, सेवानिवृत्ति की आयु है, जब तक आप परीक्षा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं अभी तक। ठीक है, तो 21 से 60 साल जो है वो यहाँ पर एज रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके विषय में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। बस जो नई अब नियमावली आएगी उसके तहत ये जरूर हो सकता है कि अब फ्यूचर में जो हमारे पास वैकेंसी आए, ठीक है, उसमें एनसीटी के नियमों के तहत टेट की अनिवार्यता को लागू किया जाए कि अगर आपके पास टेट है तो ही आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। तो ये जरूर एक संशोधन यहाँ पर हो सकता है। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि पेपर पैटर्न इस बार बदला गया है टीजीटी का। अभी जो रिसेंटली 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें 125 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का था, और इसी तरीके से जो है वो पेपर के मार्क्स भी ज्यादा थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 360 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ये बात क्लियर है, टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मैम टीजीटी में क्या सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करना है या क्लियर करने के बाद हमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा? तो आपको किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ आपको रिटन क्लियर करना है और रिटन क्लियर करने के बेसिस पर ही आपकी नौकरी जो है वो नौकरी लग जाएगी, अगर आप वहां पे मेरिट में जो है वो आ जाते हैं। तो ये पूरा जो है वो पूरा पैटर्न है और मैं आप लोगों को बहुत विश्वास के साथ कह रही हूं कि जुलाई मिड तक आपकी 2026 की नई टीजीटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बच्चों अपनी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आपका अपने आप से प्रण है कि अब जो ये वैकेंसी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम इसका फायदा उठा सकते हैं, चुनावी साल है, वैकेंसी ला रहे हैं, काम तेजी से हो रहा है, स्पीड से कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पेपर भी समय पर कराया जाएगा, तो हमें ऐसे समय का फायदा उठाना चाहिए। और फायदा उठाने के साथ साथ अगर एक प्रण अपने आप से जो है वो आपने कर लिया है कि 2026 में मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है, ठीक है, तो फिर तैयारी बड़ी दमदार होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल किस तरह के पेपर्स पूछे जा रहे हैं। वो पेपर्स में जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है वो बदल चुका है और उन क्वेश्चंस को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसके पास डेप्थ नॉलेज होगी, जिसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे, तभी जाके वो उन उलझनों में उलझ सकता है, ठीक है, वरना वो उलझ के वही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो तैयारी दमदार होनी चाहिए। और टीजीटी का सिलेबस इतना वाइड है कि मैं कहती हूँ कि कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने की तैयारी की जरूरत होती है बच्चे को मिनिमम, अगर वो वास्तव में एग्जाम को क्या करना चाहता है, क्रैक करना चाहता है। और आप अगर इसी टीजीटी के एग्जाम की एक दमदार तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आप सभी लोगों के साथ खड़ा हुआ है। यूपी टीजीटी जो है, इसी यूपी टीजीटी की इसी जंग में हमने अपने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। टीजीटी का गुरु 2.0 बैचेस जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और इन 5 विषयों में, यानी अगर आप हिंदी से टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सतीश सर जो है वो हिंदी से टीजीटी की तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप उर्दू से एग्जाम दे रहे हैं तो इरफान सर जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। बायोलॉजी विषय से अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को टीजीटी बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराने वाली हूँ बड़े दमदार तरीके से। साइंस में जो है वो साइंस में हमारे साथ आलोक सर जुड़ेंगे। और अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर करें तो मैथमेटिक्स की भी एक बहुत ही शानदार फैकल्टी हमारे पास है और टीजीटी में मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी डिमांड भी है। बहुत सारे बच्चे हैं मैथमेटिक्स के जो टीजीटी से एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये सारे बैचेस आपके सामने हैं, जिसमें से अगर मैं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बात करूं तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है 17 जून 2026 से और बाकी सारे सब्जेक्ट के बैचेस भी बहुत जल्दी जो है वो क्या होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तो हमने हमारा बैच शुरू कर दिया है। 2 दिन हमारे बैच में क्लासेस हो चुकी हैं। इसकी वाईटी पर आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। कल की क्लास भी यूट्यूब पे डेमो क्लास के फॉर्म में दी गई है, आज की क्लास भी यूट्यूब पे डेमो क्लास के फॉर्म में दी गई है। और ये बैच अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में इसका प्राइस 1800 रुपए है और प्राइम में इसका प्राइस 2400 रुपए है, जिसमें आपको 200 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस और पीडीएफ भी मिलेगी। एमसीक्यू बैच फ्री मिलेगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। और हमारी रिवीजन क्लासेस जो है वो भी इसमें होंगी। आप इस बैच को खरीद कैसे सकते हैं, तो आपके फोन में उत्कर्ष का ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करना है और अगर उत्कर्ष का ऐप आपके फोन में इंस्टॉल है तो डायरेक्ट यूपी एग्जाम्स की कैटेगरी में जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर उत्कर्ष क्लासेस भी यहाँ पर डालेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन उत्कर्ष.com का आएगा। आप इसे ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन जैसे ही करते हैं ऊपर हमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑनलाइन कोर्सेज का। हमें इस ऑल ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूपी एग्जाम्स में जाना है। यूपी एग्जाम्स में टीजीटी को हमें यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही हम लोग टीजीटी का ऑप्शन ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास बैचेस आ जाएंगे, बट ये जो है एमसीक्यू बैच ये नहीं लेना है। आपको याद रखना है, आपको बैच के ऊपर नाम पढ़ना है गुरु 2.0 बैच, ठीक है। क्या पढ़ना है, गुरु 2.0 बैच। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे बायोलॉजी का ये हमारा बैच है तो ये गुरु 2.0 बैच है टीजीटी बायोलॉजी का, जो प्राइम में आपको 2400 का मिल रहा है, जिसमें आपको 200 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 10 लाइव टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ फाइल मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और अपकमिंग जो हमारे आने वाला एमसीक्यू बैच है वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। प्राइस है 2400 रुपीज, वैलिडिटी है 365 डेज, यानी 1 साल के लिए ये बैच आपके सामने वैलिड रहेगा, ठीक है। सो गो फॉर इट वेरी फास्ट। आप जल्दी से इन बैचेस में एनरोल कर अपनी टीजीटी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके बाद एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस सेशन से यहाँ पर जुड़ेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी सभी सूचनाएं मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।